मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल, तो दूसरी तरफ ईरान। और अब इस टकराव में ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की संसद एक ऐसा बिल लाने की तैयारी कर रही है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वालों को सैकड़ों करोड़ रुपए का इनाम देने का प्रस्ताव है। यानी मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं रही, बल्कि बयानबाजी और राजनीतिक धमकियों का स्तर भी बेहद खतरनाक होता जा रहा है। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में हजारों कारोबारी जहाज फंसे हुए हैं। गल्फ देशों में ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ गया है और ईरान में युवा लड़कियों को AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दिए जाने के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। तो क्या मिडिल ईस्ट अब एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की संभावना खत्म होती जा रही है? और आखिर ईरानी संसद के इस प्रस्ताव का दुनिया की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। आज हम आपको बताएंगे ईरान के नए विवादित बिल, ट्रंप और नेतन्याहू को लेकर बढ़ते खतरे और मिडिल ईस्ट में तेजी से बिगड़ते हालात की पूरी तस्वीर। दरअसल पिछले कुछ महीने से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान के कई सैन्य और राजनीतिक नेताओं की मौत, इजराइल के साथ टकराव और अमेरिकी दबाव ने पूरे क्षेत्र को युद्ध जैसे माहौल में पहुंचा दिया है। लेकिन अब इस तनाव के बीच सबसे बड़ा और सबसे विवादित घटनाक्रम सामने आया है। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की संसद का राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग एक नया बिल तैयार कर रहा है जिसका नाम बताया जा रहा है इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई। इस बिल का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा ये है कि इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वालों को भारी इनाम देने का प्रस्ताव हो सकता है। महमूद नवाबियन ने दावा किया है कि संसद जल्द ही इस बिल पर वोटिंग कर सकता है और ये प्रस्ताव उन लोगों को इनाम देने की बात करता है जो ट्रंप और नेतन्याहू को जहन्नुम में पहुंचाएंगे। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीज ने कहा है कि ये कदम ईरान के सैन्य और राजनीतिक नेताओं की मौत के बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस प्रस्ताव ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि अगर ऐसा बिल प्रस्ताव में पारित होता है तो इसे खुली राजनीतिक उकसावे की कार्रवाई मानी जा सकती है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने फिलहाल ईरान पर होने वाले संभावित हमला टाल दिया है। ट्रंप के मुताबिक कतर, सऊदी अरब और UAE जैसे गल्फ देशों ने बातचीत को मौका देने के लिए कुछ समय मांगा है, लेकिन ट्रंप ने चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द समझौता नहीं हुआ तो गंभीर नतीजे हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जर्मनी स्थित अमेरिकी ठिकानों से हथियार लेकर कई कार्गो विमान इजराइल पहुंचे हैं, जबकि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर बातचीत भी हुई है। दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। करीब 1500 कारोबारी जहाज इस इलाके में फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जिन पर 20,000 से ज्यादा नाविक मौजूद है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि ये मिसाइल्स और ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ गया है। सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इराक की दिशा से आए 3 ड्रोन मार गिरा है। कुवैत और कतर ने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा पर हमला बोला है। वहीं ईरान के अंदर भी युद्ध जैसी तैयारियां तेजी से बढ़ रही हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवा लड़कियों को AK-47 असॉल्ट राइफल असेंबल और डिसेंबल करने की ट्रेनिंग दी जाती दिखाई दे रही है। इसके अलावा ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के एक रिटायर सदस्य की तेहरान में मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हालिया संघर्ष के बाद बिना फटे गोला बारूद को निष्क्रिय करने की अभियान में शामिल थे। तभी विस्फोट हो गया और उनकी जान चली गई। यानी हालात सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं, बल्कि ईरान के अंदर भी युद्ध के
असर पर साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। एक तरफ ईरान की संसद में ट्रंप और नेतन्याहू को लेकर विवादित प्रस्ताव पर चर्चा, तो दूसरी तरफ ईरान और इजराइल की सैन्य तैयारियां और तीसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ता खतरा। ये सभी घटनाएं इस बात का संकेत दे रही हैं कि क्षेत्र में तनाव अभी खत्म होने वाला नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए India.com के साथ।